हेलो हेलो। विज्ञान बात करें है क्या ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हैव समथिंग का होता है ना। अभी है क्या बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती है। क्लासिफिकेशन फीचर्स होते हैं, आउटपुट फीचर होता है वन जीरो के फॉर्म। इट इज इन कैटेगरी या फिर एक नॉन न्यूमेरिकल कॉलम होता है। एंड रिग्रेशन में वी हैव न्यूमेरिकल डेटा आउटपुट। एंड लोग दोनों केस सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट भी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री क्लासिफिकेशन, तो we can use both the cases in case of classification as well as regression problem, right? Now जो structure होता है, for example when we talk about linear regression, linear regression में क्या होता है for example अपना when we try to um, predict these points, right? values क्या होगी, try to the best line, best fit, और जो ये best fit line होती points होते हैं predict करते हैं, और each value of x what will be the value of y, the predicted value of y, right? Similarly जब हम एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रॉब्लम करते हैं, लॉजिस्टिक क्लासीफाई करते हैं, राइट? कैसे करते हैं? ये अपना लाइन हो गया, ये अपने पॉइंट, एंड वी ट्राई टू से जो भी इस पॉइंट के sorry, जो भी इस लाइन के ऊपर है वो वन को बिलोंग करता है, जो भी इस लाइन के नीचे वो जीरो को बिलोंग। ये वन और जीरो क्या है, हमारी कैटेगरी है आउटपुट फीचर। फॉर एग्जाम्पल येस नो हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जो भी हो सकती है। तो हम क्या लाइन फिट कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें लाइन फिट नहीं कर रहे हैं, राइट? हम क्या करते हैं, इसका ज्योमेट्रिक अपना एक्स है, हमारे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंड हम अपना डेटा है उसको स्प्लिट करते हैं clearly, लेकिन लिनियरिटी होती है। और लिनियरिटी क्या लाइन पे बेस्ड था, कैन फिट लाइक दिस ऑल्सो। स्प्लिट करने के लिए डेटा हमने ये भी लाइन बना दी, स्प्लिट हो गए, तीन स्प्लिट हो गए, क्लासेस बन, राइट? या फिर हम ये भी कर सकते थे, हमारी दो क्लासेस होती, ये कर लेते, ऐसा भी स्प्लिट हो सकता है। नॉन लिनियरिटी अब परफॉर्म, वेर एज जो बाकी मॉडल किए वो नियर थे, वो डिसीजन का ये फायदा है। ऑल्सो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं कवर करते हैं, ठीक है।
विथ लेट्स बिगिन स्ट्रक्चर। बात कर हेड नोड। हेड नोड अपना है मेरी रो। तो अभी हम लीफ नोड क्या होता है, हमारा लास्ट नोड होता है द ट्री। और हेड नोड आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नोड। और जो बीच के होते हैं बिटवीन द हेड एंड यार डिसीजन, वो कह रहा है हर हर एक नोड पे स्प्लिट्स हो रहे हैं। राइट, हर एक नोड पे स्प्लिट हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है प्ले। तो अपन उसमें दो चीज़ कर सकते हैं, यस मे भी हो सकता है, लेकिन यस नो पे देख रहे हैं। यस नो अपन ऐसे प्ले बोल दिया, एक स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्प्लिट टू रीच टू आवर लीफ नोड, राइट। इन यही। एंड अगर हम बात करें कि स्प्लिट होते कैसे, लाइक हाउ इट गेट्स डिसाइडेड, हमारा हेड नोड क्या होगा, हमारा डिसीजन नोड क्या, राइट। पे हम आते हैं अब कंसेप्ट एंट्रोपी का। एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज बेसिकली ऑफ दिस ऑर्डर, और नॉर्मल टर्म्स इट प्योरिटी। अब आप बोलोगे इम्प्योरिटी क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास डेटा है, उसमें यस है 3 और नो है। एक डेटा है उसमें यस है सारे के सारे, और एक डेटा है जिसमें बाकी 3। बोलूँ आपको प्योरिटी बोल सकता हूँ, अच्छा ठीक। मेजर ऑफ इम्प्योरिटी एंड प्योरिटी का क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें इस केस में हमारे पास 3 यस हैं, 2 नो है, राइट। 2 नो है इसमें है। एक नोड की बात कर रहा हूँ। नोड क्या होता है अभी, एक नोड यहाँ पे स्प्लिट्स का डिसीजन किया जाता है। जो तो जो नोड है उसकी प्योरिटी पता लगानी, प्योर है या कितना इम्प्योर है। क्लासिफिकेशन देख सकता हूँ कितने हैं। एग्जाम्पल इसमें 3 ये 5 यस है, यस है। सबसे ज्यादा जो प्योर है वो कौन सा होगा, ये होगा। या फिर मैं ये कहूँ कि जो सबसे ज्यादा कम इम्प्योर होगा, प्योर, वो ये होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि दिस स्प्लिट ऑल द डेटा पॉइंट्स बिलोंग, बोल देता हूँ ये split ज्यादा और लीस्ट इम्प्योर क्यों होगा, बिकॉज ऑल द डेटा पॉइंट्स बिलोंग्स इन क्लास। वेयर इसमें क्या है, दोनों क्लासेस हैं, ऐसे दो, दो ऐसे हैं। दैट इज अ ओवरव्यू ऑफ जावा। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका, एक मतलब कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। कॉपी आई
आई बहुत ज़्यादा डरावना लगा मेरी में। टोटल क्लासेस हैं के लिए बोला जा रहा है ये सी। जैसे इसमें हमारे पास टोटल क्लासेस कितनी दो है, दो है मतलब यस और नो की बात कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आई इक्वल टू वन से लेके सी का समीशन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बिलोंगिंग टू आई log base 2 belonging to it basically of it belonging to the class I। ऐसा लिख इस केस में I इक्वल दो क्लासेस हैं, ऐसा होगा, कर भी लेता हूँ, माइनस पी आई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है, इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई यानी कि पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 लॉग बेस, माइनस बाहर रख रहा हूँ, प्लस 2/5 लॉग बेस 2, ऐसा होगा राइट। और अगर मैं इस वाले की निकालने की ट्राई करूंगा, यहाँ पे 5/5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम 5 लिखा जाएगा। अभी इसमें हम अब नेगेटिव साइन, लोग अगर लॉग निकालेंगे, लॉग ऑफ एनी वैल्यू नेगेटिव, जो बाहर हमने टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए, ये चीज़ होगी। एंट्रोपी ही एक मेजर है ऑफ द लेवल ऑफ प्योरिटी, सॉरी ऑफ द लेवल ऑफ इम्प्योरिटी इन द डेटा। हम एक कैलकुलेट करके देखें, अगर मैं यस वाले का करता हूँ ठीक, सारे यस हैं, प्योरिटी ऑफ लॉग बेस टू राइट, 5 यस हैं, 0 नोज हैं, हमारे पास टोटल क्लासेस दो, तो मामला क्या, 5/2/5, ये क्या हो जाएगा कट के, लॉग बेस 2 प्लस राइट, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग। अब तो लॉग बेस, सॉरी लॉग बेस 2 1 है, वैल्यू होती है 0, और 0 प्लस 0 है 0, और माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। का मतलब इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या है, ओके। का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एंट्रोपी क्या है, लेवल ऑफ इम्प्योरिटी है राइट, लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। तो जब हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इस वाले का जो लेवल ऑफ इम्प्योरिटी है वो 0 है, क्या हुआ, इट इज वेरी प्योर। तो का ये मतलब वो ये बहुत ज़्यादा प्योर है। अब अगर इसका उल्टा कर दूँ, ऐसा ले लूँ, वाई वाई यानी कि कोई फॉर्मूले में डालूंगा ना, तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, E/6 क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग 1/2, तो लॉग 1/2 की वैल्यू होती है लॉग 0.5, वो देख लेता हूँ, इट इज़ नेगेटिव 0.3।
अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0 से और पहले ऐड कर लेते हैं, नहीं चलो छोड़ो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जाएगा 0.30 का 0.1, ये भी हो जाएगा राइट। बाहर क्या है ओवरऑल, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 0। हाँ मैंने कुछ गलत किया है क्या? 0.5, ये जो भी है पर बेसिक आपको आइडिया पता चल रहा है कैलकुलेशन हो रही है, कैसे हो रही है राइट। प्योरिटी है, वैल्यू आएगा जो कि 0 से बहुत बड़ा होगा, अब वो चीज़ यानी कि लेवल ऑफ इम्प्योरिटी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इम्प्योर होगा, वैल्यू कम होगी कम होगा। जो एंट्रोपी है वो इम्प्योरिटी बताती है, याद रखना है। आप उसको 1 से माइनस प्योरिटी हो जाएगी। हाँ, इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू पेरेंट, ये क्या है, ये बता रहा है कि हाँ, तो हम पेरेंट से एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं राइट, एंट्रोपी जो हमने देखा वही सेम टू सेम, और हम जो चाइल्ड की एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं हम उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको वेटेड एवरेज को कर रहे हैं। अब इसे हो क्या रहा है, जैसे हम नोड से आना चाहते हैं, ये चीज़ डिसाइड करनी है कि ये क्या होगा, बेसिकली ये वाला नोड कौन सा होगा, एंड हाउ विल दिस फीचर गेट डिसाइड कौन सा होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि का इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा है। क्यों का इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, उसका मतलब है उसने उस स्प्लिट ने एंट्रोपी को कम किया है, यानी कि इम्प्योरिटी को कम किया है राइट। एग्जाम्पल अगर मैं ले, हमारे पास एक फीचर ए है फीचर बी है, स्प्लिट होने से जो उसका पेरेंट और उसका स्प्लिट था वो 0 इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पेरेंट से चाइल्ड के बीच स्प्लिट हुआ है उस 0.7 IG निकला है इंफॉर्मेशन के, और इसमें 0.5 का ही निकला, यानी कि इसने ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया एंट्रोपी को जब स्प्लिट हुआ। लोग इससे स्प्लिट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हेड नोड होगा। ऐसे नोड का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन एट ईच लेवल ऑफ नोड। तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन हमको लाके देगा, यानी कि जो पेरेंट एंट्रोपी और स्प्लिट करने के बाद सबसे कम करेगा, सेलेक्ट करते हैं एज दी हेड नोड, एंड सब्सीक्वेंट जो भी नोड होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है ज़्यादा प्रेफरेंस। बात करते हैं इम्प्यूटेशन का सेम जो कि हम एंट्रोपी में कर रहे थे, एवरीथिंग इज एंट्रोपी में हम क्या कर रहे थे, एंट्रोपी में ट्राइंग टू कैलकुलेट
लेवल ऑफ इम्प्योरिटी कितनी होगी। आप इसका भी तो आप बोलोगे कि क्या है पहले है वीडियो यस बोल यस और नो क्या है क्लासेस है। अगर और भी क्लासेस होंगी तो वहाँ पे और भी क्लासेस हो जाए। यहाँ पे यस और नो है, दो क्लास के लिए लिया है। अगर ज़्यादा होंगी तो यू हैव टू डू द सेम थिंग अदर क्लासेस। तो अब आप बोलोगे कि इस पर क्या है, तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफ यूजिंग दिस ओवर एंट्रोपी। यहाँ पे लॉग नहीं है, राइट। पर क्या था, हम लॉग पूरा लॉगरिथम का के कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। ये फायदा है हमारा, वी आर नॉट यूजिंग लॉग। तो इफ वी आर नॉट यूजिंग लॉग तो हमारा जो कंप्यूटेशन है वो क्या होगा, कम होगा, कंप्यूटेशन कॉस्ट। दैट इज वाई गिनी इम्प्योरिटी। क्या या बस अभी के लिए इतना ही मेरे ख्याल से इम्प्योरिटी का ही। एंड हाइपर पैरामीटर्स देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट डेप्थ ले, इन सैंपल, मैक्स लीप, मैक्स फीचर्स,